जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग आप अच्छे होंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने जो आईटीआई के बाद कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, उनको क्या रहता है कि अपना आईटीआई कर ले तो उसके बाद क्या करें। उसके बाद उनको एक सबसे बढ़िया पाथ मिलता है, मैं कहता हूँ रास्ता होता है, जिसे बोलते हैं सीआईटीएस। सीआईटीएस करने के लिए वो इच्छुक होते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट सीआईटीएस करने आते भी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ उनके लिए कुछ गाइडलाइंस लेके आया हूँ, जिनका वो फॉलो करके अपना क्या कर सकते हैं, अपना मतलब जान सकते हैं कि हाँ इस चीज़ को करने से उनका क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे मैं, और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि सीआईटीएस का कोर्स क्या होता है, सीआईटीएस कर आप क्या बन सकते हैं, और सीआईटीएस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना पूरा डिस्कशन हम देखेंगे आज। तो सीआईटीएस का देख लीजिए, यहाँ पर फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें आपको सीआईटीएस करना होता है आपको अगर आईटीआई का इंस्ट्रक्टर बनना है। ठीक है, अनुदेशक जिसे हिंदी में बोलते हैं। आप आईटीआई करने के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सीआईटीएस कर लें। सीआईटीएस करके आप इंस्ट्रक्टर के लिए आप एक्सपीरियंस के साथ एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप आईटीआई के बाद करते हैं तो उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के पद के लिए आप तब एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। इसके कुछ कोर्स के उद्देश्य होते हैं। जैसे उद्देश्य की बात करूँ कि आप प्राइवेट सेक्टर पर जाकर अच्छा सा आप मतलब कि एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। आपको अपने लाइफ के काफ़ी ऐसे टर्म्स होते हैं जो यहाँ पर इस कोर्स के थ्रू आपको सिखा दिए जाते हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पर ये कहूँ, ये सिर्फ कोर्स नहीं है, आपको लाइफ को कैसे जीना है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपको कैसे रहना है, ये सारा कुछ इस कोर्स के थ्रू सिखाया जाता है। और क्या कि जो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, आपका जो सब्जेक्ट रहता है आईटीआई में, ठीक है, उस थ्योरी को थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो कोर्स का मुख्य उद्देश्य होता है ना, यहाँ पर आपको एक तरह से ट्रेनर बनाने के लिए, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो इस कोर्स का होता है, आपको एक अच्छा ट्रेनर बनाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपको वो सारे स्टेप बताए जाते हैं कि आप कैसे किस मेथड का यूज करिए कि इस मेथड के थ्रू आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, जो आपका स्टूडेंट है, आपका ट्रेनी है, उसको अच्छे से ये अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे मेथड आपको सिखाए जाते हैं, यानी कि आपको एक पूरा तरह से इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, या कोई सा जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसके लिए आपको पूरा तरीके से सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, कोई भी टीम लीडर बनना हो, सब कुछ आप मतलब आपको यहाँ पर सिखा देते हैं। और इसका मैं कोर्स का मुख्य उद्देश्य की बात करूं तो आप क्या इससे मेन उद्देश्य होता है इसका, तो आप क्या है, आपको तो पता है कि आईटीआई के आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। प्राइवेट आईटीआई में जाकर आप क्या इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और इसके बाद मतलब बहुत सारे इसके लॉट ऑफ होते हैं उद्देश्य कोर्स के। ठीक है, तो मेनली आपको मैंने कुछ बता दिया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मैं बता दूँ यहाँ पर आपको, जब आप इतना सब कुछ जान चुके तो बोलेंगे सर अब हमें एडमिशन के बारे में बताइए, हम एडमिशन कैसे लें इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एडमिशन के लिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि आपको पता होगा शायद इस टाइम पे आप लोगों ने क्या फॉर्म वार्म सब लोग फिलअप कर दिए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, जो कि MCQ CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके क्या होते हैं 75% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपके थ्योरी से आते हैं, और 25% क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, जैसे मतलब रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश से ऐसे कुछ आते हैं। ठीक है, और जो आपका जो भी संबंधित ट्रेड होगा उससे 75% क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपकी कोपर ट्रेड हो गई या फिटर ट्रेड हो गई, ऐसी जो भी ट्रेड हैं वहाँ पर आपके 75% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। टोटल क्वेश्चन वहाँ पर आपके कितने आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस पास करना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो CBT होता है। और
इसके बाद क्या होता है, उसकी आपका मतलब कुछ कॉलेज वाइज एक कट ऑफ निकाली जाती है, उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग कौन करता है? डीजीटी एंड एनीमे के द्वारा इसकी पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, ठीक है। और काउंसलिंग नीमे पोर्टल के माध्यम से होता है, ठीक है। और इसके मैं और चीज़ बता दूं, और लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं, जैसे आईटीआई के स्टूडेंट हो गए, इसके बाद डिप्लोमा डिग्री धारक, ये सभी इसके लिए क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है। अब मैं बता दूं यहाँ पर कि आपको इसको करने के लिए मेन सब्जेक्ट क्या पढ़ना पड़ेगा। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे मैंने दिया है एक ट्रेड टेक्नोलॉजी, या आप इससे क्या समझ सकते हैं? ट्रेड थ्योरी। आपकी जो भी ट्रेड थ्योरी है उसके बारे में यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। कोपा फिटर जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरी होगी वहाँ पर ये थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। देन आप यहाँ पर मेन जो पढ़ने वाले होते हैं, जिसका मेन पर्पज़ होता है CITS में, वो होता है TM ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी। इसको और क्या बोलते हैं यहाँ पर? POT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? POT बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको पूरे वो मेथड सिखाए जाते हैं, वो तरीके सिखाए जाते हैं, जिससे आप आगे चल के अगर आप CITS का इंस्ट्रक्टर बनते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी किसी बात को इतना अच्छे से समझा सकते हैं कि सामने वाले को बहुत ईजी तरीके से वो समझ में आ जाए, ठीक है। इमेजिन करिए आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, तो अगर आप इस कोर्स के बाद ही बनेंगे, सिंपल सी बात है। अगर ट्रेनिंग मैथोडोलॉजी आप पूरा अच्छे से करते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं कि मतलब पूरे आते हैं तो सब हो जाते हैं, आपको पूरा अच्छे से फॉलो करना होता है। जो यहाँ पर हमारा एक मेन सब्जेक्ट होता है TM, इसके अंदर क्या करते हैं, आप लेसन प्लान लेते हैं, डेमो सेशन लेते हैं, ठीक है। लेसन प्लान लेते हैं और क्या लेते हैं? डेमो प्लान लेते हैं। इन दोनों के थ्रू क्या करते हैं आप? मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे डेमो प्लान में क्या होता है, जैसे आपको बोल देते हैं कि कोई स्किल करके दिखाइए, ठीक है। दिखाइए कहने का मतलब वहाँ पर आपको जाना होगा टेबल पर, आपको वो स्किल करके दिखाना होगा मशीन पे, जो भी है, ठीक है। अब जैसे कोपर ट्रेड के हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कोई सा भी बोल देंगे जो कंप्यूटर वर्क होता है, जैसे मैं बोल देता हूँ HTML का कोई बोल देंगे टॉपिक, जाइए आप कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पर जितने ट्रेनी बैठे हैं उनको समझाइए। वहाँ पर आपको ऐसी पूरा पदवी देते हैं, आपको बोलेंगे आप अभी एकदम प्रेजेंट टाइम पे क्या हैं? इंस्ट्रक्टर हैं। आप इंस्ट्रक्टर हैं, जाइए पढ़ाइए, हम देखते हैं। मतलब पीछे एक जो आपके टीचर होंगे, वहाँ के ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे, वो आपके जो आपको गाइड कर रहे होंगे, वो पीछे बैठ के सिर्फ आपको क्या देखेंगे? क्लास को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एवोल्यूशन करेंगे कि हाँ आपका यहाँ पर थोड़ा वीक पॉइंट है, आप इसको थोड़ा सुधारिए। तो ऐसा कुछ होता है जिससे आपको ट्रेनिंग मिलती है। और लेसन प्लान में क्या होता है, आप थ्योरेटिकल कोई लेसन को पढ़ाते हैं, टॉपिक को एक टॉपिक मिलता है, उसमें पूरा स्टेप होता है डेमो सेशन बनाने के लिए, लेसन प्लान बनाने के लिए, वो सारे स्टेप आप यहाँ आकर सीख जाएंगे, ठीक है। लेसन प्लान में क्या होता है, वहीं पर आपको बोर्ड पे जाना होता है। सिर्फ आपको वहाँ पर भी ऐसे ही बोलते हैं कि आपकी ये पूरी क्लास है, आप पूरे तरह से इंस्ट्रक्टर हैं, आपको पूरा क्या करना है? पूरा कंट्रोल करना है क्लास को। अब आप पढ़ाइए, कितना इंटरेक्टिव पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेसन प्लान, डेमो प्लान, इसमें ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी मेन पार्ट होता है। और इसके अलावा भी इसका थ्योरी भी होता है काफ़ी, जिसमें तरह तरह के टाइम मैनेजमेंट, आपका जो एक स्पीकिंग के टाइप्स होते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब लॉट ऑफ यहाँ पर 16 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। कितनी यूनिट्स होती? 16 यूनिट्स होती हैं, जिसमें आपको एक तरह से पूरा निखार दिया जाता है। एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए पूरा कोर्स डिज़ाइन किया जाता है, जिसे बोलते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। आई होप कि इसके लिए इतना आपकी जानकारी बहुत होगी। आप देखते हैं आगे हम सॉफ्ट स्किल होता है। इसमें सॉफ्ट स्किल के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। सॉफ्ट स्किल में क्या होता है, एक कम्युनिकेशन और व्यक्तित्व विकास शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टर्म होते हैं जिससे आप काफ़ी आगे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह के बारे में सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। और भी होते हैं जैसे वर्कशॉप, कैलकुलेशन, PD, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसे बोलते हैं, ये सब क्या होती हैं, ये तो आपके क्या मतलब ट्रेड के अकॉर्डिंग अलाउ होती हैं, तो वहाँ पर ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। अगर नहीं है तो वो नहीं पढ़ता। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 जो हैं 3 सब्जेक्ट आपके मैंडेटरी होते हैं। ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ता है, जिसे ट्रेड टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, TM, और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जिसे POT भी बोलते हैं यहाँ पर। और सॉफ्ट स्किल भी आपको क्या करना होता है? पढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम।
और करियर के अवसर मैंने आपको फिर से बता दूं यहाँ पर कि करियर के अवसर, यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है। एक तरह से आप क्या सरकारी इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है। ओके, और देन और भी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, कौशल विकास होते हैं। और कंपनी वगैरह में तो उस तरह की इसकी कोई ख़ास पद के बारे में नहीं मुझे मालूम, ना ही शायद होता है, बट आपको सरकारी में काफ़ी जगह पर इसकी वैकेंसी होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देख लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न में एक बार फिर से बता दूं आपका। देखिए यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न में मैं देख रहा हूँ 100% आपको 100 प्रश्न होते हैं। मेनली कितने प्रश्न होते हैं? 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें 75 प्रश्न आपके संबंधित ट्रेड से होते हैं। जो भी ट्रेड है, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, RAC, कोई भी ट्रेड है, वहाँ 75% आपको उसमें से क्वेश्चन होंगे और 25% आपके क्या होंगे? लॉजिकल, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश संबंधित होते हैं। ठीक है, 100 प्रश्न होते हैं। 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के होते हैं और 25 क्वेश्चन वहाँ पर लॉजिकल, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के होते हैं। और क्वेश्चन कैसा है आपका एग्ज़ाम कैसा होता है? CBT होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे और आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा या ना आया होगा तो आने वाला होगा। उसके थ्रू आप अपने सेंटर पर जाकर CBT एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? NIMHET आपका काउंसलिंग कराएगा। काउंसलिंग का जो भी फीस है वो आप दे देंगे। काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको मतलब कॉलेज अलॉट करेंगे। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगा कि आपका नाम आया नहीं आया। ठीक है, आप कहेंगे सर कितने नंबर हम ले आएँ तो हमारा अच्छा एक कॉलेज मिल जाए? तो मैं आपको बोलूँगा 75 प्लस लाइए, तब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। मतलब कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो 80 प्लस ले जाइए, फिर देखिए आपका कमाल। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, काउंसलिंग आपके मतलब स्कोर के आधार पर निमी पोर्टल के जरिए आपको NSTI या प्राइवेट ITOT कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, NSTI ITOT बता दूं, इनका जो आपका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो दोनों सेम होता है, बट इनमें जो कॉलेज के नियम वो होते हैं, मतलब जो कंट्रोल करता है NSTI में, मतलब एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। और ITOT जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? जो स्टेट लेवल के होते हैं। ठीक है, और प्राइवेट भी होते हैं काफ़ी, उन पे भी आप जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट में ज़्यादा सही होता है। आगे देखते हैं हम। अब मैं आपको बता दूं, आप भाई पूरा कर लेते तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इसका एग्ज़ाम क्या होता है। CITS का फाइनल जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में होता है। देखिए इसका क्या होता है, NCVT पूरा कोर्स होने के बाद NCVT नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा परीक्षा ली जाती है। इसमें मुख्य विषय का एग्ज़ाम मैंने आपको नीचे बताए हैं, देख लीजिए। आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग मेथडोलॉजी पढ़ना पड़ता है, आपके जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है, और क्या पढ़ना पड़ता है? सॉफ्ट स्किल भी पढ़ना पड़ता है, और WCS वगैरह होता है जिसके ट्रेड में अलाउ होता है वो आपको पढ़ना पड़ता है। देन आपको ED जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं उसे भी पढ़ना पड़ता है। मतलब ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ता है और फिर इनका एग्ज़ाम देना पड़ता है। आगे देखते हैं हम, प्रैक्टिकल में देखते हैं। प्रैक्टिकल में यहाँ 2 भाग होते हैं। ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, आपके ट्रेड से संबंधित कोई जॉब या प्रैक्टिकल जो भी हो, मतलब आपको करके क्या होता है? दिखाना होता है। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में क्या होते हैं? आपके यहाँ पर लेसन प्लान, डेमो प्लान होते हैं। यहाँ आपको एक एग्जामिनर के सामने टॉपिक पढ़ाकर दिखाना होता है। ठीक है, लेसन प्लान में आपको क्या करना होता है? एक थ्योरी कैसे पढ़ाते हैं वो बताना होता है। डेमोस्ट्रेशन प्लान में क्या होता है? किसी मशीन या औजार का उपयोग करके आपको सिखाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो जब आप इसमें एग्ज़ाम देते हैं उसमें पासिंग मार्क्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। कॉलेज के इंस्ट्रक्टर आपके अटेंडेंस और व्यवहार के आधार पर इंटरनल मार्क्स भी देते हैं। ठीक है, इंटरनल मार्क्स भी आपको कहना मैं बोलूँ, इंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपको, अगर आपके बिहेवियर अच्छा है, आपका अटेंडेंस अच्छा है और भी कुछ डिपेंड करता है आपके टेस्ट वगैरह, उसके हिसाब से क्या इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। और पासिंग क्राइटेरिया भी होता है इसमें, जैसे 60% थ्योरी में आपको क्या 40% और प्रैक्टिकल में 60% अंक अनिवार्य होते हैं। आगे देखते हैं।
हाँ, देखिए इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग मैथडोलॉजी सॉफ्ट स्किल, देन और क्या होता है यहाँ पर ट्रेड थ्योरी, और जो ट्रेडों में लगा होता है WCA CD वगैरह, तो वो सब एग्ज़ाम देने के बाद आपको यहाँ पर मिलता मेनली क्या है, NTC NSA सर्टिफिकेट, मतलब परीक्षा पास करने के बाद आपको क्या नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी वैल्यू आपको पूरे इंडिया में होती है। क्या होती है? पूरे इंडिया में होती है। पूरे इंडिया में किसी भी कोने में आपकी जॉब लग सकती है एक्सपीरियंस के बाद। हाँ, तो मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ जानकारी दी है, ठीक है। आप और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आई होप कि मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। कुछ आपको स्पेशल जानना हो कि क्या कैसा होता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इतना काफ़ी रहा होगा आपके लिए, और कुछ आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं आपको, खासकर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो CITS में, उनके बारे में मैं इसी क्लास में पूरा पढ़ाने वाला हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खासकर कोपा वाले जो होते हैं उनके लिए मैं CSA का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा इसी चैनल पर। तो आप लोग अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सा भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास, उसका मैं डाउट आपको क्लियर करूँगा बिल्कुल, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो पर, किसी नॉलेजेबल फुल वीडियो पर, ठीक है।